धर्मेंद्र जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो तस्वीरें आ रही हैं, अब एक तरफ यूपी की तस्वीर है और बार बार आप लोग बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं, लेकिन वहां पर पत्थरबाजों पर जब बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो फिर ये तस्वीरें नहीं आती। आज रामनवमी का दिन है, आज तो भक्ति की तस्वीरें आनी चाहिए, आप तो टीका लगा कर आए। सुचारिता जी, पहले सभी देशवासियों को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। जो आप गुजरात की बात कर रही हैं, जो कानून व्यवस्था का फेल्योर है, उस पर एक लाइन बोलने से हर कोई डर रहा है। आप मुझे बता दीजिए कि कानून क्या करता है। अगर कोई पत्थरबाज पत्थर लेके आता है तो कानून का मामला है कि नहीं है। अगर गुजरात की सरकार फेल हो रही है तो इस बात को बोलने में क्या बुराई है? बोलिए ना। यही बात मैं बोल रहा हूँ, गुजरात की सरकार फेल हो रही है, वहाँ के जेल के कर्मचारी आप माफियाओं से मिल करके दूसरे की हत्या के उत्तर प्रदेश में करवा देते हैं, तो ये कुछ साठगांठ तो होगा ना। बिना कुछ साठगांठ के संभव है नहीं दो प्रदेशों में। रही बात जो योगी जी के मॉडल की आप बात कर रही हैं, नेहा दीक्षित का घर गिरा दिया, उसको जिंदा जलवा दिया। एक बेटी को जिंदा जलवाना और बुलडोजर की कार्रवाई को आप सही मानते हैं, उसकी मां को भी जिंदा जलवा दिया। अभी कल झांसी में एक महिला ने, उसके पति का फर्जी इनकाउंटर हुआ था पुष्पेंद्र यादव का, उसने आत्महत्या कर लिया और उसके पहले लिखा था उसने बाकायदे योगी जी को, उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा था कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं आत्महत्या कर लूंगी। तो जिस प्रदेश में बेटियां न्याय के लिए आत्महत्या करने को मजबूर है, उसका मॉडल आप बता रहे हैं। बढ़िया। धर्मेंद्र जी, मुझे एक बात बताइए, आप ये कह रहे हैं कि वडोदरा के शासन की बुराई करिए, वहां पर सवाल उठाइए क्योंकि वहां पत्थरबाजी हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पत्थरबाजी हुई है, सरकार अकाउंटेबल है, सरकार को जवाब देना चाहिए कि ऐसे कैसे हो रहा है। लेकिन आपने कहा कि वहां पर माफिया ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होती, वो जेल में बैठकर कर रहे हैं, लेकिन जहां हो रही है उत्तर प्रदेश में, वहां की तारीफ नहीं करेंगे आप? मतलब वहां पे आप बुराई करिए, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं सर, मैं तो सवाल पूछ रही हूं, लेकिन आप लोग वहां की बुराई करते हैं लेकिन यूपी की तारीफ करने से क्यों झिझकते हैं? मैं इसी बात की बात कर रही हूँ। पत्थरबाजी पर जब बुलडोजर चलता है ना तो घाव बहुत गंभीर पड़ते हैं। धर्मेंद्र जी, मैंने आपको जो उदाहरण बताए, उस महिला के पति का फर्जी इनकाउंटर हुआ, उसकी भी आत्महत्या का घाव गंभीर नहीं दिखता आपको? अगर नेहा दीक्षित का घर जला के उसे भी जला दिया, जिंदा जला दिया जाए, किसने कहा कि नहीं? माँ को जिंदा जला दिया जाए, उसका घाव गंभीर नहीं दिखता है? मनीष गुप्ता को अगर होटल के कमरे में पुलिस मार दे जाके, वो घाव नहीं दिखता आप लोगों को? अगर महोबा के एसपी गायब हो जाए तो उत्तर प्रदेश की काबिल पुलिस ढूंढ नहीं पाती, वो घाव आपको नहीं दिखता है? उमेश त्यागी को सरेआम सीने में गोली मार दी जाए, ये उत्तर प्रदेश सरकार की सीने में गोली है ये। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार जब सीने में गोली लगती है तो योगी जी मुस्कुराते हैं, बोलते हैं हमारा कानून का राज कायम है। मैं आपसे ऐसा राज कायम है, ये भारतीय जनता पार्टी को